जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सीख चुके हैं कि अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस किसे कहते हैं। साथ ही हम यह भी जान चुके हैं कि एक ऐसा अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। आज हम अपने आसपास उपस्थित समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरणों का अवलोकन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी के घर में कैलेंडर अवश्य होता है, जिसकी सहायता से हम तिथियों, तारीखों आदि का अनुमान लगाते हैं और अपनी योजनाएं बनाते हैं। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि हमारे घरों में पाया जाने वाला कैलेंडर भी समांतर श्रेणी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक महीने का कैलेंडर है। आप भी देख सकते हैं कि यह महीना 31 दिनों का है। अब इस कैलेंडर में अगर आप देखें, यहाँ पर जो ये महीने के लिखने की व्यवस्था जिस प्रकार से इन्होंने बनाई है, तो यहाँ पर 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 और 5। और ऐसे ही अगर स्तंभ देखेंगे या कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर कुल 7 कॉलम है, 7 दिनों के अनुसार, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम बुधवार वाला, गुरुवार वाला चौथा कॉलम, शुक्रवार का 5वां कॉलम और शनिवार का छठा कॉलम और रविवार का एक कॉलम बना रखा है, जिसमें ये देखिए इसमें भी 4 रविवार आ रहे होंगे। ये हमारा 7वां कॉलम हो गया। अब यदि हम इन स्तंभों को देखें या कॉलमों को देखें तो ये समांतर श्रेणियां बना रहे हैं। इनमें जो तारीखें हैं वे भी समांतर श्रेणियां बना रहे हैं। कैसे, हम ये रविवार वाले कॉलम से देखते हैं तो इसमें जो पहली तारीख लिखी है वह है 5। इसके बाद दूसरी तारीख, जो दूसरा रविवार पड़ा, वह कितनी तारीख को पड़ा? 12 तारीख को पड़ा। उसके बाद अगला रविवार पड़ा 19 तारीख को और चौथा और अंतिम रविवार इस मास का पड़ा 26 तारीख को। यदि इनके बीच का अंतर देखें, 5 और 12 में कितने का अंतर हो गया? 5 + 7 12। फिर 12 और 19 में कितने का अंतर हो गया? 12 7 19। इन दोनों में भी देखें तो 7 का अंतर है। इसी प्रकार से 19 और 26 में भी कितने का अंतर आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यानी जो चारों रविवार हैं, चारों रविवार 5 12 19 और 26 तारीख को पड़ने वाले, अगर आप इन तारीखों को देखें तो ये भी एक समांतर श्रेणी बना रही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 7 7 का अंतर आ रहा है। 5 7 12 7 19 7 26। इसी प्रकार से अगर किसी और वार को देखें, हम किसी और वार के संगत तारीखों को देखें, माना ये गुरुवार को देख लेते हैं। गुरुवार पड़ रहा है 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को और 30 तारीख को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 7 7 का अंतर आ रहा है। देखिए 2 और 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30। तो इस प्रकार ये भी एक समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है। इसी प्रकार अगर देखिए 3 10 17 24 31, ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि क्रमागत जो है, देखिए आप जो ये स्तंभ की क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत तारीखें हैं जो शुक्रवार को पड़ रही होंगी, इनमें बराबर अंतर आ रहा है। 3 और 10 में 7 का अंतर, 10 और 17 में भी 7 का अंतर, 17 और 24 में भी 7 का अंतर और 24 और 31 में भी 7 का अंतर। ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने भी स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की जो तारीखें हैं वे एक समांतर श्रेणी बना रही हैं। अब अगर हम पंक्ति के अनुसार देखें तो क्या यहाँ भी समांतर श्रेणी बन रही होगी? पहली पंक्ति में 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर आप देखें आपको लगेगा कि गिनती के अंक है, लेकिन वास्तव में यह भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक एक का अंतर आ रहा है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। दूसरी पंक्ति को देखें, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ये जो सातों संख्याएं ये भी समांतर श्रेणी में हुई। हालांकि ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, किंतु ये भी एक समांतर श्रेणी बना रही हैं। इससे एक निष्कर्ष हमारा और निकलता है कि जितनी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं वे समांतर श्रेणी में होती हैं। इस प्रकार से तीसरी पंक्ति में 13 14 15 16 17 18 19, ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है। 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 और 1 19। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे कैलेंडर में किसी भी स्तंभ को ले लें या हम किसी भी पंक्ति को ले लें, वे क्या बनाते हैं? एक समांतर श्रेणी। अगर आप विकर्णवत देखें तो भी एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिखेंगी आपको, तो भी यहाँ पर समांतर श्रेणी बनती हुई दिखेंगी। कैसे? अगर आप 1 तारीख से शुरू करें तो अगर इसके टेढ़े में देखें, विकर्णवत देखें तो 1 9 17 25 ऐसे आ रहे हैं टेढ़े में। ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। 1 और 9 में कितने का अंतर आया? 8 का। 9 और 17 में कितने का अंतर आया? ये भी 8 का अंतर आया। 17 और 25 में कितने का अंतर आया? ये भी 8 का अंतर आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार से भी अगर देखें तो एक समांतर श्रेणी बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। इस प्रकार देख सकते हैं हम, ये भी एक स्पष्ट रूप से समांतर श्रेणी बन रही है। और कहाँ बन सकती है समांतर श्रेणी? और भी देख सकते हैं, 2 10 18 26, यहाँ भी देखिए 8 8 का अंतर आ रहा है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है। अगर इस 1 से ही देखें और इस तरफ को बढ़े, 1 फिर 7 फिर
13, तो यहाँ भी देखिए 6 का अंतर आ रहा है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैलेंडर में बहुत कई हमें समांतर श्रेणी के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। यदि हम किसी अन्य माह के कैलेंडर को देखें, जैसे कि ये एक अन्य माह का कैलेंडर मैंने ले लिया। अब आप दिनों की संख्या अगर देखेंगे तो 29 है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी अधिवर्ष या लीप ईयर का कैलेंडर है। ये इसी वर्ष का कैलेंडर है, फरवरी 2020 का। तो अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ भी अगर आप स्तंभों को देखें तो 3, 10, 17, 24 ये एक समांतर श्रेणी बनती हुई देखिए, क्योंकि 7 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही 4, 11, 18, 25 ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए अंतर बराबर है, क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है। इसी प्रकार से जो तीसरा स्तंभ है 5, 12, 19 और 26 तारीख वाला, तो यह भी एक समांतर श्रेणी बना रही है। 5, 12, 19, 26 इनसे भी एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि अगर देखें तो 7 का अंतर आ रहा है, बराबर अंतर आ रहा है। इस प्रकार से 6, 13, 20 और 27 इससे भी समांतर श्रेणी बन रही है। 7, 14, 21 और 28 ये भी एक समांतर श्रेणी बना रहा है, ये वाला कॉलम, शुक्रवार के संगत कॉलम। इस प्रकार से 1, 8, 15, 22, 29 ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 7 बढ़ता जा रहा है। 1 में 7 जोड़ा 8, 8, 7, 15, 15, 7, 22, 22, 7, 29। इस प्रकार से 2, 9, 16, 23 ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि 7 का अंतर आ रहा है। ठीक है, विकर्णवत देख लेते हैं। विकर्णवत भी यहाँ समांतर श्रेणी बन रही है। ये देखें, एक उदाहरण देख लेते हैं। 4, 12, 20, 28 अगर आप देखें तो 4, 12, 20, 28 ये भी तो समांतर श्रेणी बन रही है। 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ भी हमें बहुत सारी समांतर श्रेणी देखने को मिल गई। अगर एक और हम देखें एक और माह के कैलेंडर को, तो यहाँ भी आपको समांतर श्रेणी बनती हुई दिख जाएंगी, और भी कई उदाहरण आप देख सकते हैं इसी प्रकार के। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1, 8, 15, 22, 29 ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कैलेंडर में बहुत सारी समांतर श्रेणियों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अतः समांतर श्रेणी का दैनिक प्रयोग में विद्यमान हमारा पहला उदाहरण हो गया कैलेंडर की तारीखें। आइए अब समांतर श्रेणी के एक ऐसे उदाहरण की ओर चलते हैं जिसे बचपन में गणित के हर विद्यार्थी ने बहुत ध्यान से याद किया होता है। तो आइए देखते हैं कि वो उदाहरण कौन सा है। समांतर श्रेणी का हमारा अगला उदाहरण है टेबल्स, यानी कि पहाड़े। हम सभी ने याद किए होते हैं ये छोटी कक्षाओं में, और कई बच्चे तो अभी तक उनको याद होंगे। आपको कितनी कक्षा तक, आपको कहाँ तक के पहाड़े याद हैं, एक बार जरूर सोचिएगा। तो ये जो पहाड़े हैं ये भी समांतर श्रेणी का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप देखें, जैसे हम किसी भी पहाड़े की बात करें, मान लीजिए इस 3 के पहाड़े को देखते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धम 30। अगर इन सभी को देखें आप, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। 3 में 3 जोड़ा 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 3 30। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन पहाड़ों को हम देखें, ये 3 के पहाड़ को देखें, तो यहाँ पर जो क्रमागत पद हैं सब में 3 का अंतर आ रहा है, यानी कि पूरी श्रेणी में जो अंतर है वह समान है, क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार और भी कोई पहाड़ा देख सकते हैं। मान लीजिए ये 6 का पहाड़ा देख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखें आप 6 का अंतर आ रहा है। 6 और 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 करके श्रेणी बढ़ती चली जा रही है। और कोई पहाड़ा देख सकते हैं हम। 16 का पहाड़ा देख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। देखिए आप 16 बढ़ता जा रहा है। 16 और 32 में 16 का अंतर, 32 और 48 में 16 का अंतर, 48 और 64 में भी 16 का ही अंतर होता है, 64 और 80 में भी 16 का ही अंतर होता है। इसके बाद जो 96 है वह इससे 16 ज़्यादा है। 96 में 16 जोड़ा तो हमें अगला पद मिल गया 112। 112 में 128, 112 में अगर 16 जोड़ा तो 128 मिल गया। इसमें अगर 16 जोड़ दिया तो अगला पद 144 मिल गया। इसी प्रकार जो नवा पद 144 और 160 उसमें भी कितने का अंतर है, 16 का ही अंतर है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी श्रेणी बन रही है इस पहाड़े से, इसमें कोई भी 2 लगातार जो पद हैं उनके बीच में 16 का अंतर है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से ये 25 का पहाड़ा देख लेते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 आया 25 का अंतर इनके बीच में। फिर 50 में 25 जोड़ा 75, 75 में 25 जोड़ा 100, 100 में 25 जोड़ा 125, 125 में 25 जोड़ा 150, फिर 25 जोड़ा 175, फिर 25 जोड़ा 200, फिर 25 जोड़ा 225, फिर 25 जोड़ा 250। तो और 25 जोड़ कर इसे आगे और भी बढ़ा सकते थे, 275 हो जाता, फिर 300 हो जाता।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 25 का पहाड़ा है यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है समांतर श्रेणी का। तो हमने यह देख लिया, आप इन सभी पहाड़ों के उदाहरणों को देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, पहाड़े समांतर श्रेणी बना रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न पहाड़े अर्थात टेबल्स समांतर श्रेणी के बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। अगर इनके अतिरिक्त हम समांतर श्रेणी के अपने आसपास उपस्थित अन्य उदाहरणों को देखना चाहें तो गिनती के अंक यानी कि काउंटिंग नंबर्स, ये भी पहाड़ों के बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सभी में अगर आप देखें तो क्रमागत पदों के बीच में एक एक का अंतर आता है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 1 2 3 4 ये सभी समांतर श्रेणी बनाते चले जा रहे हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इनमें भी देखिए सब में एक एक का अंतर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखने का पैटर्न है, इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखा गया है कि अगर आप देखें तो पंक्ति में भी समांतर श्रेणी बन रही है। 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91, सब देखिए 10 10 बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही 2 12 22 32 42 52, ये भी क्या हो रहा है, सब 2 2 और 10 10 बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही 3 13 10 का अंतर, इसके बाद 10 जोड़ा 23, इसके बाद 10 जोड़ा 33, फिर 10 जोड़ा 43 53, ये सभी क्या हो रहे हैं, अगर आप देखें तो ये भी समांतर श्रेणियां बन रही हैं इनसे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर संख्याओं को निश्चित पैटर्न में लिखा जाए, आयताकार पैटर्न में अगर हम लिखें तो उससे हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अर्थात यदि हम संख्याओं को आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित करें तो उससे हमें समांतर श्रेणी अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज हमने समांतर श्रेणी के अपने आसपास उपस्थित विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन किया। आप सब विद्यार्थी भी अपने आसपास उपस्थित ऐसे ही अन्य उदाहरणों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही विभिन्न संख्याओं को विभिन्न आयताकार पैटर्नों में लिखकर उनकी सहायता से उनमें समांतर श्रेणी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा।